क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी है हमारे पास। इसमें उसने हमें एक इक्वेशन दी है 3x - 2y - 13 = 0, 2x + y + 2y = 0। ये दो इक्वेशन दे दी हैं और कह रहे हैं कि ग्राफिकल मेथड का यूज करते हुए इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। सिंपल सी बात है कि हमारे पास एक ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन से हम क्या करें, इस इक्वेशन का ये टेबल हमने बना दिया 3 -1 1 और 3 हमने अपने पास से वैल्यू सपोज कर दी है। इसी तरह इस इक्वेशन की वैल्यू -2 0 और 2 अपने पास से सपोज कर दी है और अपने पास से सपोज करने के बाद 3 पॉइंट यहाँ से निकलेंगे, 3 पॉइंट यहाँ से निकलेंगे। तो उन तीनों पॉइंट को जब हम ड्रा करेंगे, इस वाली इक्वेशन पे 3 पॉइंट और इस इक्वेशन के 3 पॉइंट, हमारे पास एक ग्राफ बनेगा। किस टाइप का ग्राफ बनेगा वो डिपेंड करता है इन पॉइंट के ऊपर। तो ग्राफिकल मेथड का ये मतलब है कि ये दो इक्वेशन है, इनकी हेल्प से आपने ग्राफ ड्रा करना है। तो अब देखो ये है कि हमने x की वैल्यू अपने पास से सपोज की है, तो इसकी y की निकालने में ये भी इक्वेशन है, इसमें से देखो मैंने y अलग कर दी। इसी तरह इस इक्वेशन से भी मैंने y अलग कर दी। अब कैसे किए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये देखें ये 3x, इसी तरह ये जो ये -13 है, ये देखो -13 है। ये जो -2y हो जाके क्या हो गया +2y हो गया। तो ये जो 2 मल्टीप्लाई और आके डिवाइड हो गया, तो इस तरफ y बचे तो y को मैंने इस तरफ लिख के बाकी का ये रिमेनिंग पार्ट था उस तरफ लिख दिया। अब इस तरह ये जो +2y का उधर जाके -2 हो गया, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, इधर आके डिवाइड हो गया, 2 से कैंसिल, तो -x = y दूसरी इक्वेशन दी है हमारे पास आ गई। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे कि पॉइंट निकालेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, एट x = -1 हम चेक करते हैं कि अगर इस इक्वेशन में हम -1 पुट करें तो हमारे पास y क्या आएगा। तो y = 3, x की जगह -1 -13 डिवाइड बाय -1, y = -3 -13 डिवाइड बाय -1, तो y = -16 अच्छा एक सेकंड, ये 2 नीचे 2 तो 2 आ जाएगा। तो y देखिए 2 है तो 2 18 सर 2 8 से 16 तो -8 आ गया। तो अगर हमारे पास x की वैल्यू -1 हो तो y की -8 होगी। ये देखिए -1 था तो -8 आ गया। अब हम 1 पे चेक करते हैं, क्या लिखेंगे, एट x = 1। अब अगेन y इसी तरह आ जाएगा। देखिए 2 आ गया, 3 आ गया, x की जगह 1 -13 डिवाइड बाय 2, तो ये 3 है, 3 1 3 1 क्या हो गया, ये हमारे पास 3 हो गया, -13 डिवाइड बाय 2, तो y = 13 में से 3 है तो -10 डिवाइड बाय 2, तो 2 5 से 10, तो y की वैल्यू -5 आ गई। यानी कि y की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 1 हो तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5 हो जाएगी। अब हमें चेक करना है एट x = 3 की बात। इधर देखें y एज इट इज आ जाएगा 3 -13 डिवाइड बाय 2। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो जहाँ x था वहां पे मैंने क्या वैल्यू पुट कर दी, इस x की जगह 3 पुट कर दी, क्योंकि वो देखिए टेबल में मैंने 3 अपने पास से सपोज की हुई। 3 3 सर क्या होता है 9 -13 डिवाइड बाय 2, तो y = -4 डिवाइड बाय 2 काट के -2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। अब अगर देखें तो यहाँ पर ये वैल्यू जो मैंने अपने पास से सपोज की थी, मैंने एक ऐसी वैल्यू सपोज की थी जिसके ना तो मेरा पॉइंट में ना तो मेरी वैल्यू बहुत बड़ी आई है, ना मेरी बहुत बड़ी वैल्यू भी नहीं है, और दूसरी बात है कि मेरी वैल्यू फ्रैक्शन में भी नहीं है, डेसिमल में भी यानी कि 3 पॉइंट समथिंग या 2 पॉइंट समथिंग इस तरह नहीं आई है। तो इस तरह मेरे पास जो आंसर है वो तीनों का निकाल लिया मैंने। अब मैंने क्या करना है कि ये -2 0 2 पर मैंने y की वैल्यू निकालनी है। ये तो आसान है, x = -2, ये देखिए x की जगह -2, तो माइनस पुट करूंगा तो प्लस आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, +2 आएगा। 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू माइनस एट x इक्वल पर क्या लिखोगे, एट x = 0, तो -0 = y, तो y की वैल्यू 0, जो माइनस के साथ जो साइन होता है 0 के साथ कोई साइन नहीं होता। अब क्या करूंगा, एट x = 2, ये इधर 2 के ऊपर, तो -x की जगह 2y, तो देखो y की वैल्यू -2 आ गई। अब सिंपल सी बात है, -2 पुट किया +2 आया, +2 पुट किया -2 आया, तो इस तरह हमारे पास 3 पॉइंट इसकी इस वैल्यू में निकला है और 3 इस तरह। ये देखो मैं 3 जो इक्वेशन 1 है 3x - 2y - 13 = 0, इसकी जो p1 है वो -1 और -8 है, p2 जो है वो 1 और 5 है, और p3 जो है तीसरा पॉइंट में 3 और -2 है।
इसी तरह जो दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, उसमें मेरे पास पहला पॉइंट है वो -2 और +2 है, p2 जो है वो 0 और 0 है, और जो p3 है यानी तीसरा जो पॉइंट है वो 2 और -2 है। अब इन 3 पॉइंट और इन 3 पॉइंट हम ग्राफ देखकर जो जब ड्रा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा ग्राफ की जो किस तरह है और उसकी क्या नेचर है। तो अभी हम चलेंगे नोटबुक पर और उसका ग्राफ ड्रा करेंगे। पॉइंट जो है जो बोर्ड के ऊपर मैंने एक एक करके निकाले थे वो यहाँ पर दो अलग-अलग मैं यहाँ पर भी टेबल बना दिए। तो अब यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट -1 और -8 है, 1 और -5 है, 3 और -2 है। तो इसी तरह P1, P2, P3 3 पॉइंट यहाँ पे हैं और ये P1, P2 और P3 यहाँ पे। इसके साथ स्केल थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि स्केल हमने किस तरह किया है। कि स्केल हमने किया है कि ऑन एक्स एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 का है कि जो 5 स्मॉल बॉक्सेस हैं ये देखें हमारे पास 1 2 3 4 5, ये जो 5 स्मॉल बॉक्सेस हैं इनको 1 का, नेक्स्ट 5 पे 2 हो जाएगा, नेक्स्ट 5 पे 3, नेक्स्ट 5 पे 4 एंड सो ऑन। अगर वाई एक्सिस पे बात करें तो 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 2 यूनिट का है। तो अब देखें ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है। तो ये देखें मेरे पास जो 5 1 2 3 4 5 को मैंने 2 कहा, नेक्स्ट 5 को 4 कहा, नेक्स्ट 5 6, नेक्स्ट 5 8। इसी तरह अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो नीचे जो 5 है -2, नेक्स्ट 5 -4 -6 -8, और इस तरफ अब बात करें तो 5 बॉक्सेस को 1 कहा हुआ है, नेक्स्ट 5 2 हो जाएगा, नेक्स्ट 5 3 हो जाएगा, नेक्स्ट 5 4 एंड सो ऑन, इस तरह हो जाएंगे। अब क्या है कि इन टाइम की बचत के लिए मैंने क्या किया कि पॉइंट ऑलरेडी मैंने जो है ड्रा कर ली हैं, यानी पॉइंट मैंने इंडिकेट कर दिए, हाईलाइट कर दिए, वो मैं बता देता हूँ कि कैसे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप मेरे पास पहला जो पॉइंट है वो क्या है -1 और -8 है, यानी x की वैल्यू मेरे पास -1 है और y की वैल्यू मेरे पास -8 है। तो ये देखिए मेरे पास -1 ये वाली वैल्यू है, यानी 1 2 3 4 5 -1, और y की वैल्यू -8 है। तो ये देखिए -8 मेरा ये वाला -8 है। तो -8 जो है इससे इस तरफ 5 बॉक्सेस मैंने काउंट कर लेने, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस वाली, यानी यही जो लाइन मेरे पास नीचे आ रही है, मैं स्केल रख के आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी ये देखें ये जो 1 से ये लाइन नीचे आ रही है, आपने वही लाइन ऐसे नीचे देखनी है, और उसके साथ अगर आप देखें तो 8 से आपने आगे जाना है। तो ये दो पॉइंट जो हैं दोनों ये दो लाइंस हैं जो एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट कर रही हैं, उस पॉइंट पर ये देखो मैंने एक हल्का सा क्रॉस लगा दिया। तो ये मेरा जो पहला पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, -1 और -8। नेक्स्ट है 1 और -5, x की वैल्यू 1 है, y की -5 है। तो अब देखें x पॉजिटिव इस तरफ, ये 0 होता है, 0 से इस तरफ सारी वैल्यू x की क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, और इस तरफ क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। ये y एक्सिस हो गया, ये -x एक्सिस है, और ये -y एक्सिस है। अब इसमें देखें तो 1 और -5, ये 1 ये है, और जो 5 है वो ये पॉइंट। अब 5 इस तरह कैसे, अब अगर आप देखें तो 4 और 6, अब 4 और 6 के दरमियान टोटल 5 बॉक्सेस हैं। अगर 4 और 5 के दरमियान 5 बॉक्सेस हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ढाई बॉक्सेस हैं 2.5, 1 2 3, ये तीसरा जो बॉक्स है ऊपर से काउंट करें या नीचे से, ये दरमियान में क्या बनेगा, 5 बनेगा, क्योंकि टोटल 5 बॉक्सेस हैं और 1 का डिफरेंस है, तो लाजमी बात है 5 बॉक्सेस का हाफ, ये 2.5 यानी ढाई बॉक्सेस आते हैं। तो इधर से देखो अगर मैं यूं चलूँगा, ढाई बॉक्सेस से मैं इस तरफ को चलता हूं तो 1 वाली लाइन, ये देखो 1 वाली लाइन बिल्कुल यूं नीचे आ रही है, तो ये मेरा पॉइंट बन गया। कौन सा बना जी, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -5 है, क्योंकि 4 के बाद -5 यहाँ आएगा, या 5 वाली लाइन इधर आएगी और 1 वाली इधर आएगी, जिस जगह एक दूसरे को कट करेंगे वो मेरा पॉइंट होगा। ये वाला पॉइंट भी बन गया। तीसरा पॉइंट जो है मेरा क्या है, x की वैल्यू 3 है, y की -2 है। तो ये तो आसान है, ये देखें 3 है तो 3 से नीचे, ये देखें अगर 3 से नीचे देखूँ मैं, और 2 ये है, ये देखिए ये 2 वाली लाइन है और ये वाला मेरा पॉइंट बन रहा है। ये मेरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू देखो क्या है, 3 है, और y की वैल्यू -2 है। तो अब इनको 3 पॉइंट जो मेरे हैं इनको मैं क्या कर लेता हूँ, आपस में ज्वाइन कर लेता हूँ। ये एक लाइन मैंने बना ली, इन पॉइंट को मैंने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। हल्की सी लाइन ड्रा करते हुए, क्योंकि मेरे सामने बिल्कुल ज़रा कैमरा लगा हुआ, तो थोड़ी सी लाइन है, हल्का सा नीचे रहना था, लेकिन चले कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरी जो इक्वेशन है उसके पॉइंट जो है वो मैंने ड्रा करने हैं, वो कौन से हैं, -2 और 2, यानी x की वैल्यू मेरे पास -2 है
और y की वैल्यू +2 है, ये देखें +2 है, तो लाजमी बात है ये देखें -2 से अगर मैं ऊपर की जाने वाले स्केल रखूं और 2 वाली लाइन को आगे देखूं तो ये देखो 2 वाली लाइन यहाँ पर कट कर रही है, तो ये मेरा पॉइंट बना है। कौन सा पॉइंट है ये? x की वैल्यू, ये देखो x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 2 है। अगला पॉइंट 0 और 0 है, तो वो पॉइंट तो मेरा बिल्कुल यहाँ पे बनेगा, दोनों यानी x और y 0 यहाँ पर होते हैं। दूसरा पॉइंट ये बन गया। तीसरा पॉइंट 2 -2 है, यानी x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है? -2 है। तो ये देखें मेरा ये वाला x की वैल्यू 2 ये वाली लाइन है और y की वैल्यू -2 ये वाली लाइन है। तो ये देखिए 1 2 3 पॉइंट मेरे ये भी बन गए हैं। तो इन पॉइंट को भी मैं आपस में क्या कर लेता हूँ, ज्वाइन कर लेता हूँ। तो ये देखें मेरा ज़रा लाइन छोटी होगी, इस लाइन को मैं आगे मज़ीद एक्सटेंड कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक लाइन बन गई है। अब जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है जी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी वो पॉइंट जहाँ पर ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, वो मैंने बताना है। तो ये देखें ये वाला मेरा क्या है, पॉइंट है। अब एक्स से देखो, अगर मैं यूं देखूं एक्स, ये देखें 2 और ये क्या है 3 है, तो इसमें टोटल 5 बॉक्सेस हैं। तो टू जो मेरे पास 2.5 है, ये इसका मिडल है। 1 का डिफरेंस है ना, 2.5, यानी 2.5 इसका मिडल है। तो मिडल से ये तो नहीं लाइन कट कर रही, ये वाली लाइन कट कर रही है, तो इसका मतलब है कि 2.5 से अगला ये वाली जो लाइन है ये कौन सी है, 2.6 है। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, 2.6, क्योंकि टोटल मेरे पास 5 बॉक्सेस हैं। 5 का जो हाफ है वो कितना होगा, 2.5 से नेक्स्ट 2 पॉइंट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं वाई की बात करूं तो जो वाई वाला मेरा पॉइंट है, वो वाई वाली ये वाली लाइन मैंने देखो करनी है। तो ये मेरे पास कितना बन रहा है जी, ये वाला पॉइंट मेरे पास एक जो बॉक्स है। अब मुझे देखना है कि एक बॉक्स देखें, अब यहाँ पर 2 और 4 के दरमियान, 2 और 4 के दरमियान हमारे पास टोटल जो है 5 बॉक्सेस हैं। इसका मतलब है ढाई बॉक्सेस जो होंगे वो 3 की इक्वल होंगे, यहाँ पे 3 है। अब देखो 2 और 3 के दरमियान टोटल जो है कितने हैं, ढाई बॉक्सेस हैं। तो ढाई बॉक्सेस हैं, तो एक जो बॉक्स है ना वो तकरीबन 4 के इक्वल है, लगभग 4 के इक्वल आ जाता है, क्योंकि एक बॉक्स ये वाला 4.4, ये वाला देखो 0.4, 0.8 हो गया, और ये वाला आधा इसमें ऐड करो तो 4 का हाफ 0.2 हो जाएगा। तो 0.2 जब ऐड होगा 0.4 तो 1 बन जाता है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो लाइन आ रही है ये तकरीबन थोड़ा सा इससे नीचे आ रही है, हल्की सी, या इस पॉइंट के ऊपर, ये असल यहाँ पे आना था इसने, क्योंकि ये लाइन थोड़ी सी देखो ना, जब मैं ड्रा कर रहा था तो आप ये देख सकते हैं कि ये लाइन थोड़ी सी ऊपर चली गई है। इस लाइन ने हल्का सा क्या आना है, नीचे आना है। ये देखें ये इसने तकरीबन यहाँ पे आना था, यानी ये जो अगला बॉक्स है ये वाली लाइन इसने यहाँ से आना था। ये मैं ये ड्रा कर रहा हूँ, ये तकरीबन आपकी लाइन यूँ आएगी, यानी ये जब ये वाली लाइन इस तरह आपको नीचे आएगी ना तो ये टच करेगी, तो तकरीबन ऊपर से 1 और 1.5। जब आपने ग्राफ ड्रा करें, ये आपने हमें याद रखना है कि आपकी जो लाइन आएगी, क्योंकि मैं जब ड्रा कर रहा था मेरी लाइन थोड़ी ऊपर चलेगी, क्योंकि अगर बिल्कुल फ्रंट पे मेरा कैमरा लगे हो तो मुझे थोड़ा सा यूज़ करने में स्केल मसला हो रहा है। तो इसलिए ये आपका जो पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा वो तकरीबन इससे थोड़ा सा नीचे करेगा। तो एक बॉक्स पूरा और दूसरा आधा, तो एक बॉक्स मैंने आपको बताया है कि किसकी इक्वल है, 0.4 और आधा 0.2, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2.6 हो जाएगा। तो ये वो पॉइंट है 2.6 और -2.6, जिस पर ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो इस तरह हमारे पास जो ग्राफ का इंटरसेक्शन होगा वो ये बनेगा, हम लिखेंगे the graph intersects at the point 2.6 and -2.6, the solution is x equal to 2.6 and y is equal to -2.6। तो इस तरह हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्ट कहाँ करेगा, 2.6 और -2.6। देखें 2.6 यहाँ पर मैंने आपको बताया कैसे, और ये भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैं इधर आपको लिख के बताता हूँ कि 3 और 4 के दरमियान, यानी 2 और 4 के दरमियान 3 आएगा। अब अगर 2 और 3 के दरमियान में देखूं तो टोटल मेरे पास बॉक्सेस कितने, 1 2
और आधा है, यानी ये हाफ बॉक्स है। ये पूरा बॉक्स तो यहाँ पर है ना, ये हाफ बॉक्स है, तो 3 यहाँ पर बन रहा है। एक सेकंड, ये पूरा बॉक्स था तो 3 यहाँ पर बन रहा था हाफ बॉक्स। तो ये केस 4.4 0.4 और 0.2, तो टोटल कितना हो जाएगा 1 हो जाता है। तो अब आपकी जो लाइन है वो कहाँ से गुजर रही है, ये इस वाले से के दरमियान से गुजर रही है। अगर इस वाले के दरमियान से गुजर रही है तो ये टोटल 4 है, तो 2 इधर हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, यानी 4.6 और 2.6 इस तरह बनेगा 2.6। तो इस तरह हमारे पास ग्राफ जो था वो हो गया जी कंप्लीट। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। नंबर आ गया जी डी, किसका पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ये है। ठीक है, इसमें ये दो इक्वेशन दे दी हैं, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन। इससे हमें क्या करना है, इनका एक टेबल जो है फिल करना है, और टेबल फिल करने के बाद 3 पॉइंट इधर से निकाल लें और 3 पॉइंट यहाँ से निकाल लें, और इनको क्या करना है, ग्राफ जो पेपर है उस पर ड्रा करने को क्या करें, ग्राफिकल मेथड कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को यूज करते हुए ग्राफ ड्रा करें। ठीक है, ग्राफिकल मेथड है, ये मतलब होता है। तो आप देखिए ये वाली वैल्यू मैंने -4.5 -2.5 -0.5 -4 3.5 और 5 6 ये वैल्यू मैंने अपने पास से सपोज की। अब आप सोचोगे कि ये देखो -4.5 -2.5 -0.5 ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू क्यों पुट की है। देखिए जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो ये चीज इस क्वेश्चन का यानी कि आंसर आपको आसानी से मिलेगा। तो इसमें सिंपल मैंने क्या किया कि क्योंकि x की वैल्यू को तो मैंने अपने पास से सपोज किया हुआ है, अगर x की वैल्यू को मैंने अपने पास से सपोज कर दिया है तो y की वैल्यू निकालनी है। इससे इस पूरी इक्वेशन में से y को मैंने सेपरेट किया। अब जब y को मैंने सेपरेट किया तो क्या हुआ कि ये जो 2x है, ये जो 5 है उधर जाके माइनस हो गया, और ये जो 2x है ये भी उधर जाके माइनस हो गया। 4 देखिए ये मल्टीप्लाई और इसके नीचे आके डिवाइड हो गया। इसी तरह अगर इस तरफ की बात करें तो ये देखिए ये x जो उधर जाके माइनस का था प्लस हो गया, और माइनस का जो प्लस का x 1 है, प्लस का 1 है उधर जाके माइनस का 1 हो गया। ये देखिए ये 5 मल्टीप्लाई हो गया, उस तरफ जाके डिवाइड हो गया। तो पहले हम ऐसा कर देंगे, इसमें रिमूव 1 बाय 1 वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, एट x इज इक्वल टू -4.5, इधर देखिए y इज इक्वल टू -5 -2 और -4.5। तो y अच्छा ये 4 भी है, y इज इक्वल टू -5, देखिए ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 4.45 और 2 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाता है, नीचे 4 आ जाता है। y इज इक्वल टू 9 में से 5 गए तो 4 बचेगा, नीचे 4 काट के 1, y इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब आपको समझ आई होगी कि देखो मेरे पास -4.5 पुट करने से क्या हुआ कि मेरे पास जो दूसरी वैल्यू वो भी कोई छोटी सी वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूंगा, एट x इज इक्वल टू -2.5 पुट करूंगा। तो यहाँ पे ही y इज इक्वल टू -5 -2 और -2.5 पुट करूंगा, और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू -5 माइनस प्लस 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2 5 आ गया, और नीचे मेरे पास क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है 4 आ गया। तो अब ऊपर -5 प्लस 5 तो 0 डिवाइड बाय 4 तो 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है 0 आ गई। अब लास्ट में हमारे पास क्या है, एट x इज इक्वल टू -0.5। तो देखिए हमारे पास y इज इक्वल टू -5 -2 और -0.5 डिवाइड बाय 4। तो y इज इक्वल टू -5, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 0.5 और 0.5 मतलब कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 0.5 और 0.5 यस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। मल्टीप्लाई में चेक कर लेते हैं, 2 है 10 10 0 1 के 2 0 0 तो 1 ऐसे यस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, डिवाइड बाय 4। तो y इज इक्वल टू -4 और 4, तो y इज इक्वल टू माइनस क्या आ गया 1। अच्छा इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करके देख लेते हैं, -2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 है, नीचे इसका पॉइंट खत्म कर देंगे ना, माइनस से कर लेना 2 5 ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे पास मान ही आएगा, और नहीं -1 ये आ गया हमारे पास -1। अब हमारे पास क्या है कि इस इक्वेशन को हमने ये वाले -4 3.5 और 6 इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, और ये y x की वैल्यू सपोज की हुई है और y की निकालेंगे। एट x इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू माइनस, ये देखिए x की जगह -4 -1 5, y इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाय 5 कैंसिल 1, तो y इज इक्वल टू -1। अब हमने क्या किया
सिंपल y इक्वल और y और इक्वल का साइन ऐसे आ गया, x x की जगह हमने क्या पुट किया -4, ये देखिए -4 -1 इसी तरह नीचे वाला 5 इसी तरह -4 और -1 -5 होता है, नीचे भी 5 है, काट के -1 बच गया, तो मैं यहाँ पर -1 पुट कर दूँ। अब मैंने क्या चेक करना है, x इज इक्वल टू 3.5, यानी इधर 3.5 कहाँ पुट करूँगा, इस x की जगह। अच्छा y इज इक्वल टू x की जगह हमारे पास कितना है, 3.5 है, 3.5 -1 अवर कितना आ जाएगा, 5। अच्छा इसमें अगर मैं क्या पुट कर दूँ, 3.5 पुट किया तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 1 चला जाएगा, 2.5 अवर 5, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 0.5 आएगी, ठीक है, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.5, मैं थोड़ा सा 0.5, तो इसकी वैल्यू 0.5 है। अब 0.5 किस तरह है, सिंपल आप कैलकुलेटर से डिवाइड करें, मैं आपको थोड़ा सिंपलीफाई करके भी बता दूं। अब ये देखो y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 2.5 डिवाइडेड बाय 5 लिखा है, तो मैं अगर डिवीजन का साइन डाल के ऐसे 5 लिखूं और इसका पॉइंट खत्म कर देता हूं, नीचे 10 आ गया, तो y इज इक्वल टू 25 ओवर 10 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, तो ये 5/1 है, यानी कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, 1/5 हो गया। अब कैंसिल, 5 5 से 25 और 5 2 से 10, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2। अब 1 को डिवाइड करो 2 से, ऊपर पॉइंट लगा के नीचे 0 2 5 से 10, तो यूं ये 0.5। अदरवाइज सिंपल कैलकुलेटर भी आपको अलाउ है, आप यूज करें, टेक्नोलॉजी इस तरह है, तो 0.5 आ जाएगा। लास्ट में है x इज इक्वल टू 6, इसको चेक करना, ये इक्वेशन है आपके पास, देखें y इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन पुट करो, क्या है x है, x के लिए क्या पुट करो 6 -1 ओवर 5, तो y इज इक्वल टू 6 में से 1/5 ओवर 5 5 1 से 5, तो y की वैल्यू 1 आ गई। इस तरह हमारे पास क्या हुआ कि हमने ऐसे वैल्यू डिसाइड की जिससे हमारे पास दूसरी वैल्यू बहुत महदूद हुई, बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ये दोनों इक्वेशन पॉइंट निकल आती है, 3 पॉइंट। अब इन 3 पॉइंट को हम चलते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर और 3 को ड्रा करके क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। अब देखें ये पहला जो पॉइंट है -4.51 -2.50 0.51, ये वाली वैल्यू, और इस तरह ये वाली वैल्यू मैंने पुट की हुई है। अब थोड़ा सा जो स्केल है उस स्केल में आपको बता देता हूँ कि स्केल मैंने किस तरह क्या रखा है। स्केल मैंने ये रखा है कि जो मेरे पास एक्स एक्सिस है ना, उसमें मैंने 10 स्मॉल बॉक्सेस को 5 कहा है, यानी ये देखें 10 बॉक्सेस जो हैं, ये स्मॉल 10 बॉक्सेस को मैंने 5 कहा, इस तरह 10 को -5 फिर 10 और 10, और y एक्सिस में 10 स्मॉल बॉक्सेस को मैंने 1 कहा है। 10 बॉक्सेस को y एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो 10 बॉक्सेस को मैंने 1 यूनिट कहा है। जैसे ये देख लें कि ये जो 10 बॉक्सेस हैं उनको मैंने क्या कहा है, 1 कहा है, जबकि इस तरफ 10 बॉक्सेस को मैंने 5 कहा है। उसकी रीज़न ये है कि मेरे पास जिस हिसाब से वैल्यू हैं, x की वैल्यू बड़ी हैं, y की वैल्यू छोटी हैं, इसलिए मैंने x की जो वैल्यू हैं 10 को 5 कहा है, ताकि मेरा ग्राफ एक बहुत बड़ा पेज मुझे ना रिक्वायर्ड हो, एक छोटा सा एक खूबसूरत सा बन जाए। अब इसकी पॉइंट कुछ मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो मैंने क्रॉस लगाए हैं, ये पॉइंट मैंने ड्रा किए हैं। कैसे ड्रा किए मैं आपको एक एक यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ। ड्रा इसलिए मैंने कर लिए टाइम की बचत के लिए, ताकि कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो काम है वो कंप्लीट कर लें। तो अब आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास दोनों टेबल आपको पूरे नज़र आ रहे होंगे। इसमें पहला जो पॉइंट है वो मेरा पॉइंट है जी, x की वैल्यू -4.5 है और y की वैल्यू मेरे पास 1 है। तो अब आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू जो मेरे पास है ये -5 है, ठीक है। ये क्या है, मेरे पास -5 है, और जो y की वैल्यू है, x की वैल्यू मेरे पास -4.5, x की वैल्यू -4.5 इस तरह बनेगी, और y की वैल्यू 1, तो y देखो मेरे पास 1 ये वाला है, y1 मेरे पास क्या है, ये है, तो 4.5 मेरे पास ये बनेगा क्योंकि अगला 5 है। अब ये किस तरह 4.5 बना है ये मैं आपको बता देता हूँ। अब देखें जो 10 बॉक्सेस हैं उनको मैंने क्या कहा हुआ है, 5 के इक्वल कहा हुआ है। तो अगर 10 को मैंने 5 के इक्वल कहा हुआ है तो उनमें मेरे पास जो टोटल बॉक्सेस हैं 10 हैं, और उनको मैंने कहा 5 हो। अब 10 बॉक्सेस को मैंने 1 कहा है, तो अब सिंपल सी बात है। अब अगर देखें मैं एक रफ साइड पे आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अब मेरे पास बॉक्सेस कितने हैं, 10 हैं। 10 को मैंने क्या कहा है, 5 2 ज़र 10, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो 2 बॉक्सेस हैं वो 1 के इक्वल हो जाएंगे। मैं अभी यहाँ पर थोड़ा सा सेट कर लूँ इसको,
अब देखें 2 बॉक्सेस किसकी इक्वल होंगे, 1 की इक्वल होंगे। कैसे, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करें। पहले 2 बॉक्सेस को मैं क्या कहूँ, 1 कहूँ। नेक्स्ट बॉक्सेस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट बॉक्सेस कितने, 6 बॉक्सेस होंगे, यहाँ 3 आ जाएगा। 4 बॉक्सेस पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और नेक्स्ट 4 के बाद 5, यानी 2 बॉक्सेस जो हैं, 2 बॉक्सेस मिलकर 1 बनाते हैं। तो 2 बॉक्सेस पे 1, नेक्स्ट 2 पे 2, नेक्स्ट 2 पे 3, नेक्स्ट 2 पे 4, नेक्स्ट 2 पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 4.5 कैसे आएगा, ये देखो 8 बॉक्सेस तो किसकी इक्वल हो गए, 4। तो आगे देखो ना 1 का 4 और 5 के दरमियान 1 का डिफरेंस होते हैं और बॉक्सेस हैं 2, इसलिए 4 और 5 के जो है दरमियान 2 बॉक्सेस हैं, इसलिए एक बॉक्सेस हमारे पास 4.5 होगा। 4.5 और ये आगे 5 हो जाएगा। तो 4.5 मेरा क्या है, ये देखें x की वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू यहाँ पर -4.5 है। तो -4.5 वाली, ये देखें मैं स्केल रख लेता हूँ, यानी 9 बॉक्सेस असल में मेरे पास 4.5 होंगे। 9 बॉक्सेस इक्वल टू 4.5, तो ये मेरे पास आ गया। अब और 1 वाली ये लाइन आ रही, तो इसलिए मेरा पहला पॉइंट ये बन गया। दूसरा पॉइंट मेरा -2.5 और क्या है 0, x की वैल्यू 2.5, तो y की 0 है, तो इसका मतलब है x एक्सिस के बिल्कुल ऊपर बनेगा। y 0 जो होता है वो x एक्सिस के ऊपर होता है। तो अब ये देखें क्या है जी 2.5, तो मैं अभी पहले आपको बता चुका हूँ कि 10 डिवाइड बाय मैं 5 करता हूँ तो 2 आता है। तो मेरे पास जो 2 बॉक्सेस हैं वो 1 की इक्वल आते हैं। पहले 2 बॉक्सेस 1 की इक्वल, नेक्स्ट 2 बॉक्सेस मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएंगे, मेरे -2.5। ये देखो पहले बॉक्सेस क्या हो गया, 2 हो गया। नेक्स्ट 4 बॉक्सेस जो है ना, 4 बॉक्सेस किसकी इक्वल होते हैं, 4 बॉक्सेस इक्वल होते हैं मेरे जी 4 बॉक्सेस, 2 बॉक्सेस जो है 1 की इक्वल, 4 बॉक्सेस 2 की इक्वल, तो 5 बॉक्सेस टोटल मुझे कितने चाहिए, 5 बॉक्सेस चाहिए। 1 2 3 4 5, ये देखो 5 बॉक्सेस पर बना। 5 बॉक्सेस मिलकर क्या होंगे, 2.5 बनाएंगे। सीधी सी बात है, यहाँ से यहाँ तक कितना है जी 5 है, तो टोटल 0 से लेकर इधर तक 5 है, टोटल 10 बॉक्सेस हैं, तो 5 बॉक्सेस 2.5 बनेगा, 2.5 बनेगा। तो इसलिए ये देखो 2.5 का मतलब है कि टोटल 10 है तो उसका दरमियान में आएगा। इस तरह समझें, या 2 बॉक्सेस को हम 1 कहते हैं, नेक्स्ट 2 को हम 2 कहेंगे, नेक्स्ट 2 को हम 3 कहेंगे, लेकिन नेक्स्ट 3 तो नहीं, हमारा 2.5 है, इसलिए तीसरा बॉक्स जो है वो 0.5 की इक्वल होगा। यानी एक दूसरी तरह आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि आपका जो एक बॉक्स है ना वो 0.5 की इक्वल है, यानी 1/2 की इक्वल है। तो इसलिए 1/2 की इक्वल है, तो ये देखो 2 हो गया और 0.5 ये 2.5 हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। तीसरा अगर पॉइंट अगर यहाँ पे देखें तो -0.5 और -1 है। x की वैल्यू -0.5 है। देखिए x की वैल्यू मेरे पास 0.5 और 0.5, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो 1 बॉक्स है वो 0.5 की इक्वल है, 2 बॉक्सेस 1 की इक्वल है। तो इसलिए ये देखो -1 ये वाली वैल्यू है किसकी, y की। ये आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू -1 है, और ये एक बॉक्स ये बना, एक बॉक्स इधर करेंगे तो 0.5 आपको मिल जाएगा। तो -1 और 0.5, तो इसको अब आपने सिंपल क्या करना है, एक लाइन से लगाकर ज्वाइन कर लेना है। ये देखें जी मेरा बन गया ये पॉइंट। इसकी जो आप बनाते हैं इसके ऊपर आप इक्वेशन भी लिख सकते हैं, जो इस लाइन के ऊपर। अब नेक्स्ट जो है ये वाला, x की वैल्यू -4 है, तो बहुत सिंपल सी बात है जी, x की वैल्यू -4 है और -y1 की है। अब -4 तो सिंपल क्या है कि 8 बॉक्सेस होंगे, क्यों कि जो 2 बॉक्सेस हैं वो 1 की इक्वल है, तो जो 4 बॉक्सेस हैं 2 6 जो हैं बॉक्सेस जो हैं 3 की इक्वल, और 8 बॉक्सेस 4 की इक्वल। तो ये देखें x की वैल्यू, ये क्योंकि ये माइनस वाले तरफ है, ये -4 है, यहाँ से 8 बॉक्स आप इस तरफ काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 4 हो गया। दो बॉक्सेस क्योंकि 1 की इक्वल हैं तो 8 बॉक्सेस 4 की इक्वल होंगे। दूसरा y की वैल्यू -1 है, तो बिल्कुल -1 से इस तरफ और ऊपर से यहाँ से आना है। ये -4 आपका यहाँ पे बन रहा है, इसलिए -4 वाली लाइन नीचे आ रही है और ये वाली लाइन इस तरफ जा रही है। तो ये वाला आपका पहला पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट आप अगर देखें तो 3.5 और 0.5 है, यानी x की वैल्यू आपके पास क्या है 3.5 है। तो देखो 3.5 का ये मतलब है कि 7 बॉक्सेस, क्यों
2 बॉक्सेस 1 के इक्वल, 4 बॉक्सेस 2 के इक्वल, 6 बॉक्सेस 3 के इक्वल, और 7वां बॉक्स किसके इक्वल हो गया 3.5। तो ये देखो मेरे पास 3.5 हो गया। तो 3.5 से बिल्कुल ऊपर मैंने क्या करना है, जो 5 बॉक्सेस काउंट कर लेने हैं, 1 2 3 4 5। क्यों 5 कर लेने हैं? क्योंकि 0 और 1 के दरमियान टोटल जो है 10 बॉक्सेस हैं, तो इसका हाफ जो है 0.5 आएगा और वो 5 बॉक्सेस होंगे। इसलिए आप देख सकते हैं कि 7वें बॉक्स से ऊपर मैंने 1 2 3 4 5 ये वाला मेरा पॉइंट आ गया, जो कि क्या आ रहा है, ये वाला पॉइंट 3.5 और 1 आ रहा है। नेक्स्ट है जी 6 और क्या आ रहा है, 6 और 1 आ रहा है, यानी y की वैल्यू 1 है तो 1 के बिल्कुल सामने आना है, और टोटल 6 आना है। तो 5 के बाद 2 बॉक्सेस, तो यहाँ तक तो 5 हो गए। अगले 2 बॉक्स जो है इक्वल होंगे किसके, 1 के। तो हमारे पास कितना हो जाएगा टोटल, ये देखिए जी, नेक्स्ट 2 बॉक्सेस 1 के इक्वल हैं, तो इसलिए नेक्स्ट आपने 2 बॉक्सेस से ऊपर, यानी 5 और 1 यहाँ पे बनेगा 1, ये देखो 1 ऊपर जाएगा तो ये 6, यानी 6 ये है और 1 ये है। तो ये मेरे पास पॉइंट बन गया। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो 2 बॉक्सेस हैं वो आपके 1 के इक्वल हैं, और जो एक बॉक्स है वो आपका 0.5 के इक्वल है। तो ये देखें जी, मैं एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ, ये बन गई। और इस तरह आप इक्वेशन भी लिख सकते हैं। ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है, -x + 5y + 1 = 0, और इसके ऊपर भी आप इस तरफ यहाँ पे इक्वेशन लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किस जगह ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अब देखें ये वाली लाइन है, ये देखो मैंने ये ऐसे ऐसे यूं डॉट हल्का हल्का ये इसको डॉट डॉट करके इस तरह कर लो। अब इधर से देखो x जो है, कितने बॉक्स हैं, 1 2 3। तो मैंने क्या कहा है कि 2 बॉक्सेस 1 के इक्वल हैं, तो तीसरा बॉक्स जो है 0.5 के इक्वल है। तो 1.5 x की वैल्यू क्या आ रही है 1.5, यानी x हमारा आ रहा है -1.5 आ रहा है, x -1.5 आ रहा है। जो y है वो हमारा कितना आ रहा है जी, y को हम देखते हैं कि जी 1 2 3 4 5, देखो 0 और ये 1 है, टोटल 10 बॉक्सेस हैं। 10 बॉक्सेस हैं तो 5 इसका मिडल हो गया, तो मिडल का मतलब है कि 0.5 और माइनस का, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो पॉइंट बनेगा, मैंने एक इधर लिख दिया, बेशक इसको कॉमा डाल के यहाँ यहीं पर ही -0.5 इस तरह आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हम लिख देते हैं, लास्ट में मेंशन कर देंगे कि द graphs intersect at point -1.5 और -0.5. The solution is x is equal to -1.5 and y is equal to -0.5। तो इस तरह हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमने क्या कर लिया जी, निकाल लिया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा।